नमस्कार दोस्तों। तिरुपति बालाजी के लड्डू की प्रसाद में मिलावट की खबर के बाद अब मंदिर के प्रसाद पर लोग संदेह करने लगे। सभी मंदिर में संदेह करने लगे प्रसाद को लेकर। इसी संदेह को दूर करने के लिए एक राम भक्त जो कि मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल में RGRS पर अयोध्या राम मंदिर में वितरित होने वाले प्रसाद की जांच का भी अनुरोध किया है। दोस्तों, इसी अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपलिंग करके उसकी जांच प्रयोगशाला में भेज दिया है। रामलाल जब से टेंट से निकलकर नए अस्थायी स्ट्रक्चर में आए तब से इलायची दाना का प्रसाद भी वितरित किया जाने लगा है। इसमें भी चीनी इलायची दाना के अलावा किसी अन्य खाद्य पदार्थ को नहीं मिलाया जाता है। तीर्थ क्षेत्र कार्यालय में प्रभारी प्रकाश गुप्ता कहते हैं कि प्रतिदिन औसतन 80,000 इलायची दाना का पैकेट प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद सिंह ने ये बताया कि RGRS से मिली शिकायत के बाद हैदरागंज में जिस स्थान पर इलायची दाना का प्रसाद बनता है वहां से सैंपलिंग करके जांच के लिए झांसी राजकीय प्रयोगशाला भेज दिया गया है। दोस्तों, राम मंदिर में रामलला की स्पेशल रसोई है जिसमें उनके रसोइयों पूरी सनातन परंपरा के मानक के अनुसार उनका भोग प्रसाद अलग अलग समय के अनुसार बनाते हैं। सामान्य रूप से रामलाल को रसोई में बनी पूड़ी, सब्जी और खीर का भोग लगाया जाता है। वहीं कुछ प्रसाद रामलाल के भोग के लिए बाहर से भी मंगाया जाता है। इसमें से मुख्य रूप से पेड़ा, पान, फल, सेवा जैसी खाद्य वस्तु शामिल है। खास यह है कि पान पेड़ा 3 पीढ़ियों से एक ही हलवाई के दुकान से आते हैं। इसके पीछे की वजह भी शुद्धता है। भोग लगाया हुआ प्रसाद आम भक्तों में वितरित किया जाता है। यह प्रसाद आरती के समय कुछ सीमित भक्तों समेत वहाँ के पुजारियों को और तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों को भी में बांटा जाता है। दोस्तों, सहायक आयुक्त मानिक चंद सिंह ने बताया कि समय समय पर हनुमानगढ़ी के बाहर लड्डू प्रसाद की सैंपलिंग होती रहती है। तिरुपति प्रकरण के पहले सैंपलिंग कराई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। भेजे गए बेसन के लड्डू के सैंपल में चने की बजाय मटर की तत्व पाए गए थे। अभी तक हनुमानगढ़ी अखाड़ा या अन्य किसी ने तिरुपति के बाद से किसी तरह की सैंपलिंग की कोई अनुरोध नहीं किया है। जल्द ही ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से सैंपल की जाएगी। वहीं दोस्तों, देखा जाए तो तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में कथित मिलावट सामने आने पर उत्तर प्रदेश के मंदिरों में भी अलर्ट देखने को मिल रहा है। अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा के बड़े बड़े मंदिरों की प्रसाद व्यवस्था और नियमों को भी बदलाव किए जा रहे हैं। अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी ने बाहरी एजेंसियों से प्रसाद लेने पर बयान की मांग की है। मथुरा मंदिर ने मिठाई की जगह फल फूल अपनाने का फैसला किया और प्रयागराज के 3 बड़े मंदिरों में भी प्रसाद के नियम बदल गए। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बाहरी एजेंसियों द्वारा तैयार प्रसाद पर पुण्य प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी के शुद्धता पर चिंता जताई और आग्रह किया कि सभी प्रसाद मंदिर के पुजारियों की देखरेख में तैयार किए जाना चाहिए। सत्येंद्र दास ने देश भर में बेचे जाने वाले तेल और घी के गुणवत्ता की गहन जांच की जरूरत पर जोर भी दिया है। उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी और फिश ऑयल के कथित उपयोग पर विवाद पूरे देश में बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि प्रसाद में अनुसूचित पदार्थ मिलाकर मंदिरों को अपवित्र करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इधर मथुरा में धर्म रक्षा संघ ने प्रसाद व्यंजन की प्राचीन शैली पर वापस लौटने की अपने फैसले की घोषणा की है। यानी कि अब मिठाइयों की जगह फल, फूलों और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बने प्रसाद को शामिल किया जाएगा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने प्रसाद प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों की जरूरत पर बल दिया है और कहा है, धर्म गुरुओं और संगठनों के बीच शुद्ध, सात्विक प्रसाद चढ़ाने और स्वीकार करने की परंपरा प्रथाओं पर लौटने पर सहमति बन गई है। वहीं संगम नगरी जो कि प्रयागराज में अल्प शंकरी देवी, बड़े हनुमान और मनोकामेश्वर समेत कई मंदिरों ने भक्तों को प्रसाद के रूप में मिठाई और बाहर से तैयार अन्य वस्तुओं को लाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ललिता देवी मंदिर के मुख्य पुजारी शिव मूरत मिश्रा ने कहा, मैनेजमेंट ने भक्तों से सिर्फ नारियल, फल और सूखे मेवे लाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया है। मनोकामेश्वर मंदिर के महंत श्री धनानंद ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा है, जांच में जब तक मिठाइयों की शुद्धता स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक उन्हें मंदिर में चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अल्लभ शंकरी देवी मंदिर के मुख्य संरक्षक और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी उनके सचिव यमुनापुरी महाराज ने कहा, भक्तों को बाहर से मिठाई और प्रसाद लाने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान मंदिर के संरक्षक गद्दी के प्रमुख महंत बलबीर गिरिजी महाराज ने कहा, कैलेंडर का निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर मैनेजमेंट खुद श्री बड़े हनुमान मंदिर के लिए लड्डू पेड़ा प्रसाद तैयार करेगा। सोमवार को लखनऊ के प्रसिद्ध मनोकामेश्वर मंदिर ने भी भक्तों द्वारा बाहर से खरीद जाने वाले प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंदिर का कहना है कि श्रद्धालु अब घर का बना हुआ प्रसाद या फल चढ़ा सकते हैं। मंदिर प्रबंधन ने कहा कि हम बाहर दिए जाने वाले प्रसाद की शुद्धता अनिश्चित व सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रहे हैं। साथ ही गुणवत्ता जांच करने और संभावित रूप से अपना खुद का प्रसाद बनाने की योजना भी बना रहे हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि पिछली सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और जानवर की चर्बी से तैयार की घी और उसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वाईएसआरसीपी ने नायडू पर राजनीतिक लाभ के लिए आधारहीन आरोप लगाने का दावा किया है। दावों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन भी किया गया है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू बनाने में गोशाम, मछली का तेल और पशुओं को भी चर्बी लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक दिशा निर्देश जारी किया है। सीएम ने कहा कि निर्देश के जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान और प्रसाद की दुकानें सबका वेरिफिकेशन करके सबकी जांच की जाएगी और इसके बाद अब अयोध्या के सिंधेपीठ में व हनुमानगढ़ी में इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं रामलाल को शुद्ध लड्डू का प्रसाद चढ़ने पर भी चर्चा हुई है। दोस्तों, संकट मोचन सेवा समिति के अध्यक्ष बोले सिंधपीठ हनुमानगढ़ी में संकट मोचन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष के उत्तराधिकारी संजय दास ने लड्डुओं की जांच किया। साथ ही जहां लड्डू बनता है उस स्थान का निरीक्षण भी किया। इसके साथ प्रसाद बेचने वाले व्यापारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला लिया गया। लड्डू में फॉर्चून और बेसन का करें इस्तेमाल। दरअसल दोस्तों, अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ में प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। हनुमानगढ़ी में बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसी बैठक में सत्तर ने व्यापारियों को निर्देशित किया है कि ब्रांडेड कंपनी का घी इस्तेमाल करें, फॉर्चून और बेसन का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ सफाई का भी ध्यान रखें। किसी भी प्रसाद के व्यापारी में कोई कमियां पाई जाती है तो उसके दुकान को बंद कर दिया जाएगा। खाली इतना ही नहीं, संजय दास ने दिशा निर्देश दिए हुए बताया कि यहाँ की प्रसाद की समय समय पर जांच भी जाती है। हनुमानगढ़ी के महंत ने बताया कि हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने बताया कि हनुमानगढ़ी का लड्डू पूरे तरीके से शुद्ध है। यहाँ का लड्डू पवित्र है, शुद्ध घी से तैयार किया जाता है, जिसमें अमूल का घी, पराग का घी, ये समेत ब्रांडेड कंपनी का घी भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पूरी शुद्धता के साथ प्रसाद को तैयार किया जाता है, क्योंकि यही प्रसाद पवन पुत्र हनुमान को चढ़ाया जाता है। व्यापारियों और सत्तों की बैठक उन्होंने अयोध्या के व्यापारियों और सत्तों के साथ एक बैठक की। इसी बैठक में व्यापारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया था कि साफ सफाई के साथ साथ प्रसाद को तैयार करें। कोई भी लापरवाही कतई नहीं बर्दाश्त होगी। यहाँ के लड्डुओं की जांच समय समय पर प्रशासन द्वारा किया जाता है। लापरवाही पर होगी कार्रवाई। हालांकि अभी तक का जांच सही पाया गया और यहाँ पर आगे भी सही जांच पाया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों को दिशा निर्देश भी दिया कि किसी प्रकार कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई लापरवाही पाई जाती है तो उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, लड्डू बेचने वाले दुकानदार ने बताया कि वही लड्डू बेचने वाले विकास गुप्ता ने बताया कि हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि लड्डू बनाते समय ब्रांडेड घी का इस्तेमाल करें। ज्ञान घी, पराग का भी इस्तेमाल करने का दिशा निर्देश मिला है। हनुमानगढ़ी में 4 से 5 घी ब्रांडेड कंपनी ने बताया गया है कि उसी के अनुसार घी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा फॉर्चून बेसन का इस्तेमाल किया जाएगा। खाली इतना ही नहीं, समय समय पर लड्डू की भी जांच भी की जाएगी। अगर कोई गलत पाया गया तो उसकी दुकान भी बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।